हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू मिस्टर क्लब हिंदी टैरो। आई होप आप सब अच्छे हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हो। मेरा नाम है ऐश्वर्या, आपकी मिस्टिक लाइट वर्कर। तो अगर आप नए हो, वेलकम इन। आई होप यू एंजॉय द रीडिंग्स दैट आई पुट आउट। और अगर आप पहले से इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, आई लव ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर ऑल द लव दैट यू शो। हम देखने वाले हैं आपके जुलाई प्रेडिक्शंस। आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट और फैमिली सिचुएशन में क्या बदलाव होने वाले हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि थीम क्या होने वाली है फॉर माय सैजिटेरियस। थीम फॉर माय सैजिटेरियस इन द मंथ ऑफ जुलाई। Okay, we have optimism, which is your energy. After each rainstorm, there will be clear skies. So ये बात कर रही है to be hopeful, to be optimistic. ऐसा लग रहा है कि काले बादल अब आपके लाइफ से दूर जाने वाले हैं. Okay, so let's move forward. देखते हैं और क्या है आपके लिए for the month of July. याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कोई मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होती है, लेट इट गो। डू नॉट ट्राई टू अप्लाई टू योर सिचुएशन। फॉर माई सैजिटेरियस इन द मंथ ऑफ जुलाई, सी, मैंने कहा काले बादल आपके लाइफ से जाने वाले हैं एंड दिस इज व्हाट वी हैव। ओके, all right, so what is going to happen for my Sagittarius in the month of July? What is going to happen for my Sagittarius in the month of July? We have the Ace of Cups. What is going to happen for my Sagittarius in the month of July? What is going to happen for my Sagittarius in the month of July? So we have these two energies. This woman holding a coin and Nine of Pentacles Libra या Scorpio में थी. So आप में से बहुत सारे लोग Libra या Scorpio से डील कर रहे होंगे. All right? Okay. So अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहो, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो वी हैव दीज एंजल कार्ड्स और ये हमें आपके सवाल का जवाब बताएगी. तो अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप अपने एंजल से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से पूछना चाहते हैं, नाउ इज द टाइम, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन. और हम लास्ट में देखेंगे क्या है आपके सवाल का जवाब. फॉर माई सैजिटेरियस, व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन? The answer to their question for my Sagittarius. The answer to their question for my Sagittarius. The answer to their question. All right, Sagittarius, हमारे पास है optimism. After each rainstorm, there will be clear skies. और साथ ही हमारे पास है storm warning. तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में मुश्किलों का सामना आप कर रहे हो कंटिन्यूसली पिछले 10 महीनों से, या फिर अक्टूबर से आप इस एनर्जी में हो. अगर आप देखोगे यहाँ पानी है, राइट? तो मुझे लग रहा है कि ये आपके इमोशनल बॉडी के बारे में है. आपके लव लाइफ या मैरिज में उथल पुथल होगी. यू नो, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट. और अगर आप देखोगे ये एक ब्रिज है और ये ब्रिज टूट गई है, राइट? तो ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपने ये सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट किया था अपने लाइफ में. हो सकता है आप किसी के साथ आगे बढ़ने के सपने देख रहे होंगे और वो टूट गई. सो इट कुड बी अ ब्रेकअप, ending a long-term relationship. So whatever this is, it struck you like lightning. और इसके वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें, और मुझे लगता है इसके वजह से आपके लाइफ में बहुत परेशानियां होगी. और इसके वजह से मुझे लगता है कि आपके लाइफ में बहुत परेशानियां होंगी. लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप डिप्रेस्ड होंगे, आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पा रहे होंगे. Some of you could be drinking or smoking a lot. लगता है कि जुलाई के महीने में you will feel a lot more positive, optimistic. आपके लाइफ में किसी तरह की क्लैरिटी आएगी, स्पेशली इस सिचुएशन को लेके. Whatever this is, this has really damaged you. हमारे पास है woman holding a coin and the Nine of Pentacles. तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग सिंगल हैं या आप रिसेंटली सिंगल हुए हो. तो Nine of Pentacles बात करती है इंडिपेंडेंस की, फ्रीडम की. एक मुश्किल भरे दौर से गुजर के आप निकले हो
जैसे ये कुछ महीने से चल रहा है एंड फाइनली यू हैव डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू दिस। और अगर आप देखोगे इन कार्ड्स में दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली पावरफुल, कॉन्फिडेंट, वेरी ब्यूटिफुल, राइट। तो मैं देख रही हूँ आपको वक्त मिलेगा टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ और आप यही चाहोगे, आप अपनी इस इंडिपेंडेंस को एंजॉय करोगे। हाँ, मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग इस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे कि आप किसी लव सिचुएशन में, किसी कनेक्शन में पूरी तरह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, डोंट वांट टू डेट, आप सिंगल रहना चाहते हो, यू वांट टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। वैसे 20% लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि ये किसी तरह की फाइनेंशियल लॉस होगी और इस लॉस की वजह से आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बट आई फील दिस इज लाइक एन अपग्रेड, स्पेशली फाइनेंशियली। तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, फाइनली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी हो चुका है, वेयर यू फील सिक्योर अबाउट योर फाइनेंसेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये लग रहा है कि आप अपने सेविंग्स पे ध्यान दे रहे। ओके, वी हैव दिस ब्लैक कैट विच टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप सोच समझ के पैसे खर्च कर रहे हैं। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रमोशन, या अगर आप एक जॉब की तलाश में हो आपको वो जॉब मिलेगी। अगर आप अपनी करियर पाथ चेंज करना चाहते हो आपको एक नई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे हु इज़ गोइंग टू ऑफर समथिंग जिससे आपकी करियर में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो दिस कुड बी सम सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन या स्पॉन्सरशिप। आपको नई जॉब ऑफर कर सकते हैं, बेटर सैलरी, बेटर पोजीशन, कोई नई बिजनेस आइडिया हो सकती है। तो ये इंसान आपके लिए एक मेंटर जैसे होंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे दोनों पर्पल है, राइट, एंड पर्पल इज रिलेटेड टू अ क्राउन चक्र। दिस इज समवन फ्रॉम योर सोल ट्राइब जिनसे आप मिलने वाले हो और इस इंसान की वजह से लिटरली आप एक कदम ऊपर चढ़ोगे। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हो सकता है आपके आसपास के लोग, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे, उन्हें ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ अ सोल ट्राइब मेंबर कमिंग इनटू योर लाइफ। ये एक अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, वेल रिस्पेक्टेड। मैं देख रही हूँ ये एक ऐसे इंसान है जो शायद अपने लेट 30s या अर्ली 40s में है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको उनके जैसा बनना चाहिए। यू विल बी इंस्पायर्ड टू वॉक ऑन देयर फुटस्टेप्स। बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे होगा, उसे बेहतर बनाने में होगा। एंड डेफिनेटली यू हैव लेट गो ऑफ अ कनेक्शन, अ पर्सन, अ रोमांटिक पार्टनर। तो कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि रिसेंटली आपने अपने फैमिली मेम्बर को खो दिया है और इसलिए आप इस डिफ़िकल्ट एनर्जी से गुजर रहे थे, बट नाउ यू आर फाइनली कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी। हमारे पास एस ऑफ कप्स और ये बात करती है अबाउट अ न्यू बिगिनिंग इन लव। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव। So I feel like you are going to feel extremely loved by the people around you. और हमारे पास है डोर टू रोमांस। सो आई फील आप में से बहुत सारे लोगों के लिए न्यू लव इज कमिंग फॉर यू। और मैं देख रही हूँ कि दिस इज गोइंग टू हैपन एट अ टाइम जिस वक्त आपको लव में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर आप देखोगे यहाँ दरवाज़ा पूरी तरह खुला नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप ओपन नहीं होंगे टू एक्सेप्ट समवन इन योर लाइफ, और उस वक्त ये नए इंसान आपके लाइफ में आएंगे। अगर आप देखोगे दिस हार्ट इज इन द केज, आप में से बहुत सारे लोग क्लोज्ड ऑफ होंगे, स्पेशली लव के मामले में। यू डोंट वांट समवन न्यू, यू वांट टू एंजॉय योर सिंगल लाइफ। आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर करना चाहते हो, यू वांट टू हील योर सेल्फ, यू वांट टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। आप एक खाली कप से दूसरों की प्यास नहीं बुझा सकते, राइट, बट नाउ दैट यू हैव हील्ड योर सेल्फ, आप सेम पैटर्न को नहीं दोहराओगे, राइट। सो मैं ये मानती हूँ कि व्हेन यू मीट द राइट पर्सन, कोई किसी के पीछे भाग नहीं रहा होता है। ओके, बोथ ऑफ यू आर इक्वली रेडी और आप दोनों अपनी पावर में होते हो इंडिपेंडेंटली। जहाँ पे
आप दोनों अलग रास्ते में होते हो, बट यू ऑल्सो फाइंड अ बैलेंस। तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान को ज़्यादा एडजस्टमेंट या सैक्रिफाइसेस करनी होगी दूसरे इंसान के लिए, ओके। इट्स अ वेरी इक्वल गिव एंड टेक सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, एंड आई फील दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टू यू। यस, हमारे पास है पेज ऑफ रॉड्स। आई फील दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन। ये कोई ऐसे इंसान है जो हो सकता है आपसे उम्र में छोटे हों, या वो दिखने में छोटे हैं, या वो एक्सट्रीमली यूथफुल हैं, वेरी पैशनेट, ड्रिवन, फायरी एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। अगर आप देखोगे इसकी नज़रें इस वॉन्ट पे है, राइट। सो आई फील कि इस इंसान की नज़रें सिर्फ आप पे होगी। मैं देख रही हूँ वो आपको ऐसे देखते हैं लाइक द गॉडेस ऑफ द मून। मैं देख रही हूँ इस इंसान को लगेगा कि आप बहुत चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो। तो मुझे लगता है कि ये होने वाला है। आई फील समवन विल हैव अ क्रश ऑन यू। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। ये इंसान आपको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करते हैं, आपके सपने देखते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ये तुरंत आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं। आई फील दे वॉन्ट टू बी इन योर एनर्जी। उन्हें ऐसा लगता होगा कि आपकी एनर्जी उन्हें हील करती है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान आपके बारे में अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे। उनके लिए आप उनकी ड्रीम वुमेन या मैन होंगे। यस, सो ये इंसान वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आई गेस मैंने स्कॉर्पियो कहा था, राइट। या फिर फायर साइन हो सकते हैं विद हैवी वाटर प्लेसमेंट्स इन देयर चार्ट। हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और ये बात करती है सक्सेस की। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप। ये डेफिनेटली एक्शन लेंगे, दे विल कम फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है कि ये इंसान लिटरली आपका दिल जीतना चाहते हैं। मैं ये भी सुन रही हूँ कि दे वॉन्ट टू मेक इट ऑफिशियल, या सो दे वॉन्ट टू डेट यू। और मुझे लगता है कि इनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। लोगों को ये लगेगा दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन फॉर यू। पर मुझे लगता है कि शुरुआत में आप डाउट करोगे, आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। सो मैं सुन रही हूँ ग्रैंड जेस्चर। हो सकता है वो ऐसी कोई चीज़ करें जिसे आप ना नहीं कह सकते। समथिंग ग्रैंड, समथिंग बिग। या आई फील लाइक दे कुड बी बॉर्न इन द चाइनीज ईयर ऑफ द हॉर्स। ये मैस्कुलिन एनर्जी दर्शाती है, यू नो, बीइंग गोल ओरिएंटेड, रेडी टू फाइट, रेडी टू मूव फॉरवर्ड। मुझे नहीं लगता है दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव अप ऑन यू। मुझे लगता है कि आप देखना चाहोगे कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। यू नो, आप उनकी डेडिकेशन, आप उनकी लॉयल्टी देखना चाहोगे, और मुझे लगता है कि वो सफल होंगे। ऑलराइट, मैं ये भी सुन रही हूँ कि ये इंसान बहुत रोमांटिक हैं। या दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट यू। तो ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। हाँ, तो आपसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मुझे लगता है कि वो होने वाले हैं अबाउट दिस कनेक्शन, बिकॉज दे फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टुवर्ड्स यू। पास यहाँ पे है द स्टार, और ये बात करती है मैनिफेस्टेशंस की, होप की, आपके सपनों की। सो आई फील लाइक ये इंसान आपको एक स्टार के रूप में देखते हैं। एक्वेरियस एनर्जी, आप एक्वेरियस हो सकते हो, सन, मून, राइजिंग, बट दिस इज द एनर्जी दे गेट फ्रॉम यू। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत मिस्टिकल हो, एन अर्थ एंजल। तो ये बात करती है स्पिरिचुअल कनेक्शन की, अ डिवाइन कनेक्शन कमिंग इन योर लाइफ। तो आई फील लाइक ये इंसान आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, और इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द टू ऑफ यू। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, कि दिस इज वन ऑफ योर मैनिफेस्टेशंस कमिंग ट्रू। तो आई सी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग फॉर यू। तो स्पेशली आपके लव लाइफ और करियर में बैलेंस होने वाला है। आप पॉजिटिव महसूस करोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप होपफुल होंगे, आगे बढ़ने की चाहत होगी आपके अंदर, आप बड़े सपने देखोगे और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाओगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ऐसे सपने देखने आपने छोड़ दिए होंगे, बट नाउ इज द टाइम फॉर यू टू रिसीव। तो चलिए देखते हैं कि आपके सवाल का जवाब क्या है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल टीम या एंजल से सवाल पूछना चाहते हैं, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। हम देखेंगे क्या है आपके सवाल का जवाब। अनलाइकली, ओके। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब वो नहीं है जिसकी उम्मीद आप कर रहे हो। इट इज़ समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। हाँ, मैं ये भी सुन रही हूँ कि समवन और समथिंग इज गोइंग टू कंफ्यूज यू। एग्जाम्पल के तौर पे मे बी यू विल फील कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, दिस इज योर नेक्स्ट पार्टनर,
पर आप देखोगे इट इज़ अ डिफरेंट पर्सन. ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि 2 सिचुएशंस एक जैसी होंगी, बहुत ज़्यादा समानताएं होंगी उन दोनों में. वन इज़ गुड फॉर यू एंड वन इज़ एब्सोल्युटली फेक. ये दोनों चीज़ें एक जैसी होंगी जिसकी वजह से आप भ्रमित होंगे. ओके, सो प्लीज़ बी केयरफुल. ऑलराइट Sagittarius, आई होप यू एंजॉय दिस रीडिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इफ़ यू क्लेम दिस मैसेज, आप रेड हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. लेट द यूनिवर्स नो दिस इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, दिस इज़ व्हाट यू आर क्लेमिंग. बिकॉज मुझे लगता है व्हाटएवर दिस इज़, ये फेटेड है, ये आपके डेस्टिनी में है. दिस विल कम टू यू. प्लीज़, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, become a part of this amazing community. I'm sending lots of love and light to you. See you, take care.